हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ में जो टिप शेयर करती हूँ वो गर्मियों से रिलेटेड है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी है। उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी सी हैक्स जो है आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून भी लाएंगे और आपके काम को आसान भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आजकल ना जब भी हम लोग रोटी बना कर रखते हैं मुश्किल से 2 से 3 घंटे बीतते हैं और रोटी हार्ड हो जाती है, मतलब टाइट टाइट बासी हो जाती है, जिसको हम बासी बोलते हैं। तो उस बासी रोटी को कोई खाना पसंद नहीं करता है, फिर हमें उसके बदले में ताज़ी रोटी बनानी पड़ती है, तब हम दे पाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाओ और आपकी रोटी जो है ताज़ी बनी रहे कम से कम 7 से 8 घंटे, तो आप मेरी ये टिप अपनाइएगा कि आप जब भी आटा का डो तैयार करें ना तो थोड़ा सा दूध ले लीजिए। यहाँ पर आप कच्चा गरम कोई सा भी दूध ले सकते हो। बस आपको मुश्किल से 2 से 3 टेबलस्पून दूध ही लेना है, बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है। आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी, टेस्टी बनेगी और वो काफ़ी देर तक ताज़ी भी रहेगी, मतलब जो टूट जाती है वो टूटेगी भी नहीं। तो बस यहाँ पर मैं देखिए किस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाला है और दूध डालकर डो तैयार कर रही हूँ। और इससे एक और फ़ायदा होगा, आपके हाथों में भी ये नहीं चिपकेगा। धीरे धीरे मेरा देखिए आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, फिर भी मैं इसको ऐसे ही तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे अगर मैं आटा और डाल दूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं इसका डो तैयार करूँगी, धीरे धीरे इसको मैं मसलती रहूँगी और ये एकदम से सही फॉर्म में आ जाएगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध लीजिए और उसके बाद में अपनी रोटियों को एकदम ताज़ी बनाइए। हाथ देखिए एकदम साफ़ हो गया है, बर्तन में भी बहुत ज़्यादा नहीं चिपका है, जबकि इतना ज़्यादा आटा गीला था और आटा भी एकदम से सही है, बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ। चलिए आपको मैं अभी तुरंत ताज़ी ताज़ी रोटी बनाकर दिखाती हूँ कि गरम गरम रोटी भी अगर आप मसल देते हैं तो वो टूटेगी नहीं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको तुरंत का तुरंत सारा काम करके दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लोई ले ली है और कितनी सॉफ्ट आटा, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितनी बढ़िया तरीके से इसमें ग्लूटोन का जो इस्तेमाल होता है वो हो जाता है। मतलब जब आप दूध डालते हो ना तो इसमें जो ग्लूटोन हमारा रोटी में बाद में बनता है ना वो तुरंत तैयार हो जाता है और इसी की वजह से रोटियां एकदम ताज़ी रहती है। तो यहाँ पर देखिए चाहे जैसी रोटी बेलिए एकदम पतली खूब अच्छी सी रोटी आप बना सकते हो इससे। जैसे आप मैदे से रोटी बनाते हो ना बिल्कुल वैसे ही आप इससे रोटी बना सकते हो। और देखिए एकदम से घर का गेहूँ तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरी रोटी हो गई है। चलिए आपको सेक के दिखाते हैं और उसके बाद में इसको तोड़ कर भी दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग रोटी को गरम गरम मोड़ करके रख देते हैं तो वो रोटियाँ अलग अलग हो जाती है, 3-3 4-4 टुकड़ों में टूट जाती है। देखिए इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से तोड़ कर दिखाती हूँ। ये हो गया ना, देख रहे हैं आप। चलिए इसको खोल कर दिखा देते हैं। ये देखिए कहीं से भी आपको कट नहीं लगा मिलेगा, कहीं से आपको टूटी रोटी नहीं मिलेगी। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप भी आजमाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा मसाले के इस डिब्बों को लेकर के। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करते हैं आज के ज़माने में। तो बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जिसे हम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार यूज करते हैं, लेकिन पैकेट तो पूरा मंगाना ही पड़ता है। अब हम इसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं, लेकिन इनको जब फ्रिज में रखते हैं तो ऐसे ही ये खुले रखे रहते हैं, क्योंकि इनको जब हम एक बार ओपन कर देते हैं तो फिर ये बंद नहीं होते हैं। तो आज मैं इसको ओपन, अगर है आपके पास में डिब्बे ना, तो उनको बंद करने का तरीका बताऊंगी। कुछ इस तरीके से आप जब बंद भी मतलब पैक भी करते हैं तो ये खुल ही जाते हैं और इसकी वजह से आपके मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एयर तो जाता ही रहता है, चाहे फ्रिज में हो या कहीं भी हो। तो आपको लेना है डबल साइडेड टेप। आप डबल साइडेड टेप क्यों लेंगे उसका भी कारण बता दें, जिससे जब भी हम मसाले निकाले यूज करें ना तो उसको हम फिर से बंद कर सकें। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए एक मतलब डिब्बे के एक हिस्से में, और इसके बाद में इसके जो कागज़ है उसको हटाइए और बस उसके बाद में आप इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। देखिए अब आपके डिब्बे बंद भी हो गए। जब आपको यूज़ करना होगा तो आप बस इसको ओपन करिए और फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप इसको बंद कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, मैं इसी तरीके से इसको रखती हूँ।
आप लोगों को खोल करके सिर्फ दिखाया ताकि आप लोगों की भी समझ में अच्छी तरीके से बात आ जाए कि आप इस तरीके से अगर डिब्बे खुले रखते हैं तो उनको खुले मत रखिए, इस तरीके से बंद करके रखिए। और आप देख सकते हैं मेरे कई सारे डिब्बे खुले हुए ही यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे मैंने खोल करके आपको दिखाया। अब अगर इस तरीके का डिब्बा आपका टूट गया है तो आपको करना क्या है, इस तरीके से मोड़ना। देखिए हल्का सा प्रेस करना है आपको इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको मोड़ करके आपको दिखा देती हूँ कि आपको मोड़ना कैसे है और फिर आपको इसको बंद कैसे करना है। अब आपको इस तरफ से भी इसी तरीके से मोड़ना है। देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ पर आपको लगा देना है डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप से यही फ़ायदा होता है ना कि आप बार बार आपको खोलने निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी ये बंद ही रहेगा, आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये कभी ख़राब नहीं होगा, लेकिन हाँ ये काफ़ी दिनों तक आपका चल जाता है। तो आप इस तरीके से इस डिब्बे को बंद कर सकते हैं, इस तरीके से बना करके। देखिए बंद हो गया ना, तो अब आप इसको फिर से रख दीजिए, क्योंकि अमचूर है, सांभर मसाला है और इस तरीके के तमाम सारे छोला मसाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो दही बड़ा हो, अमचूर पाउडर हो, सांभर मसाला हो, छोला मसाला हो। मतलब इसको अगर सारी चीज़ों को लेकर के देखा जाए ना तो 15 दिन में एक बार ही या 10 दिन में एक बार ही इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से अपने सारे मसालों को सिक्योर कर सकते हैं। जब आपको नीड हो तब खोलिए, इस्तेमाल करिए, और जब आपको नीड ना हो तो आप इसको फिर से बंद करके इस तरीके से रख दीजिए। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप है लेकिन बहुत सारे पैसे भी बचाती है, क्योंकि अक्सर ये डिब्बे खुले रहते हैं तो भले आप फ्रिज में क्यों ना रखे रहें, इसमें जाले बन जाते हैं और ये ख़राब हो जाता है। तो आज के बाद में जब तक इसकी एक्सपायरी डेट ना जाए ना तब तक आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन कुछ इस तरीके से इसको पैकिंग इसकी बना करके इसको सुरक्षित रख करके। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की, जो आपके बहुत काम आएगी। अब हर घर में कभी बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या हस्बैंड जो है ऑफिस जाते हैं, या हम ऑफिस जाते हैं। अगर इस तरीके का टिफ़िन आप यूज करते हैं तो पक्का है कि जब भी आप सब्जी देंगे, दाल देंगे, तो ये पूरे टिफ़िन में फैलता है ऊपर तक। देखने में भी बहुत गंदा लगता है, क्योंकि सारा कुछ जब फैल करके इसमें लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अंदर से खुद को शर्मिंदगी फील होती है कि हमने इस तरीके का टिफ़िन लिया है जो दिखाई पड़ रहा है फैला हुआ है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, लेना है आपको छोटा सा सिल्वर फॉइल। अब इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे कि आपका जो खाना है अंदर पैक रहेगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और वो सिल्वर फॉइल से टच भी नहीं होगा। अगर टच भी होता है तभी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना वो सिल्वर फॉइल में ही खाना खा रही है। तो आप इस तरीके से इसको पैक कर सकते हैं। और अब देखिए टिफ़िन भी देखने में अच्छा लग रहा है। जो आपका ऊपर का लिड है उस लिड पर कोई भी दाग धब्बा नहीं लगेगा, ना आपको बार बार इसको धुलने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैं कितनी तेज़ तेज़ इसको हिला रही हूँ, लेकिन फिर भी ये ना तो निकल रहा, ना फैल रहा, ना ये लग रहा है इधर उधर। आपका जो लिड है एकदम सुरक्षित है, आपको बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आपको इस तरीके से ओपन करना है, खा लेना है, उसके बाद में फिर से लगा करके रख देना है। घर में आएगा तो टिफ़िन धुल जाएगा, लिड आसानी से आप इसको रख सकते हैं, या हल्के हाथों से आप लिड को भी धुल देंगे। कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी की नज़र में भी नहीं आएगा कि आप आज लाए क्या थे, दाल लाए थे, सब्जी लाए थे, क्या लाए थे, और वो देखने में कैसी लग रही है, फैली हुई है या अच्छी तरीके से रखी हुई है। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरीके के रेज़र को लेकर के। अक्सर क्या होता है ना, इस रेज़र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए, लेकिन ये थोड़े दिन बाद इसमें जंग लग जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं, या फिर इनकी धार कम हो जाती है, तो हमें इनको फेंकना पड़ता है और दूसरा लाना पड़ता है। अब इस तरीके के आजकल खूब आ रहे हैं, हम सभी के घर में रखे हुए हैं ये जो मतलब बर्तन धुलने के लिए। तो इनको क्या करना, कुछ इस तरीके से आपको रखना है। जैसे आप 2 बार रब करेंगे ना, वैसे आप देखेंगे एकदम से इसमें धार बन जाएगी और ये कटने लगेगा। तो इस तरीके से आप देखिए बिना एक पैसा खर्च किए आसानी से अपने बेकार हो चुके ब्लेड को, अपने रेज़र को रीयूज़ करने लायक बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरीके से इस पर रब कर दिया है और बिल्कुल ये नए की तरह हो गया है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें कट लग गया है। फिर भी हम इससे बर्तन धुल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक चलता है। और आप धार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
कितनी अच्छी से धार बन गई है। अब आप इसका फिर से इस्तेमाल करिए। आपको कहीं पर भी अपने बाल निकालने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर निकाल कर भी दिखा दे रही हूँ। देखिए जितने छोटे छोटे से रोए हैं यहाँ पर हाथ पर, वो सारे निकल जा रहे हैं। ये देखिए है कितना बढ़िया सा इस्तेमाल है इसका। तो आप ये छोटी सी टिप अपना करके इस तरीके से अपने पुराने रेज़र को फिर से नया बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। बस आपको इस तरीके से रब करना है, हल्के हाथों से रब करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। रगड़ेंगे तो कट जाएगा। चलिए इसको पैक कर देते हैं, फिर से हमारे लिए इस्तेमाल लायक हो गया, वरना मैं इसको भी फेंकने जा रही थी। तो कैसी लगी ये छोटी सी टिप बताइएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी महिलाओं के पास में ना ढेर सारी नेल पेंट होती है, क्योंकि हम सभी महिलाएं नेल पेंट की बहुत शौकीन होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग किसी को कब यूज करते हैं पता चलता है 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गया और हमने उस नेल पेंट को इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी जो ढक्कन है ना वो जाम हो जाती है और बिल्कुल खुलती नहीं है। अंत में क्या होता है, या तो ढक्कन टूट जाती है या फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको कैसे ओपन करें चलिए बताते हैं, बिल्कुल न्यू ट्रिक जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको जाना है अपने दरवाजे के पास में, जैसा कि मैं आई हूँ, और इसको इस तरीके से रखना है दरवाजे के बीच में। अब आपको दरवाजे को थोड़ा सा प्रेस करना है, दबाना है ढक्कन पर, और उसके बाद में इसको ढीले घुमाना है। जैसे आप एक ही बार घुमाओगे तुरंत खुल जाएगा। जैसा कि आपके सामने रिजल्ट था, लाइव था, मैंने किस तरीके से खोल दिया। तो ये बहुत ही आसानी सा तरीका है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ से नहीं दबाना, अगर तेज़ दबाएंगे तो ढक्कन टूट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा नेल पेंट को रिमूव करने का। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग नेल पेंट लगा देते हैं और हमारे दिमाग में नहीं रहता है कि हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है। अब हम अगर जैसे आधे अधूरे हाथों में लगाए रखते हैं तो बहुत ही गंदा फील होता है। तो कैसे इसको रिमूव करें बिना नेल पेंट रिमूवर के। तो यहाँ पर मैंने कॉटन ले लिया है। कॉटन को मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा देती हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। बस आपको लेना है डिओ, कोई सा भी डिओ ले सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सपायर पड़ा हुआ है तब भी ये चलेगा। बस आपको इस तरीके से प्रेस करना है और उसके बाद में कॉटन से रब करना है। जैसे आप कॉटन से रब करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपका नेल पेंट जो है रिमूव होने लगा है। तो आप इस तरीके से नेल पेंट को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं बिना नेल पेंट के। या फिर आप कॉटन पर इस तरीके से प्रेस करिए थोड़ा सा डिओ को, और उसके बाद में आसानी से आप जैसे नेल पेंट रिमूवर से आप क्लीन करते हैं ना, उसी तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे बिना मेहनत के, बिना नेल पेंट रिमूवर के। बहुत ही कमाल की टिप है। आज के बाद में जब भी आपका डिओ एक्सपायर हो जाए ना तो उसको फेंकिएगा नहीं। वो बहुत ही क्लीनिंग के काम आता है और बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने नेल पेंट मेरा क्लीन हो गया है। इसी तरीके से आपके हाथों में जितनी नेल पेंट है आप उसको क्लीन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी, क्योंकि अक्सर इस प्रॉब्लम से हम लोग जूझते रहते हैं कि हमारे घर में नेल पेंट रिमूवर नहीं रहता है और हमें नेल पेंट क्लीन करना होता है। तो है ना ये अमेजिंग सी टिप, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने लिया है यहाँ पर पूजा के फूल। अक्सर हम लोग सुबह जब पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस शाम को जब पूजा करने जाते हैं तो इस फूल को उतार देते हैं और उठा करके फेंक देते हैं। आज के बाद में आप भी बिल्कुल फूलों को फेंकिएगा नहीं, अपने घर को इससे डेकोर करिएगा और खुशबूदार अपने घर को बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे फूल इकट्ठा कर लिए हैं एक थाली में, और इसी थाली में मैं डाल रही हूँ पानी। नॉर्मल सा पानी ये लेना है, जैसा कि हमारे घर में यूज होता है वैसा ही ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारा घर महकता रहेगा और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो फूल को अच्छी तरीके से रख देते हैं जिससे कि ये अच्छा लगे देखने में, और इससे क्या होगा ना आपका फूल जो है ताज़ा भी रहेगा 24 घंटे तक। अक्सर अगर आपने मतलब गुड़हल का लिया है तब तो 24 घंटे में सूख जाता है, लेकिन अगर आपने गेंदा का लिया है या और भी फूल होते हैं उनको लिया है तो ये सूखता नहीं है। अब हम यहाँ पर लेंगे कोई भी नेचुरल एरोमा या फिर कोई भी ऐसा एसेंशियल ऑयल जो आपको पसंद हो, और इसमें आपको पानी में डाल देना है या फिर आपको फ्लावर पर ही लगा देना है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लावर पर भी लगा सकते हैं, या फिर पानी में डाल करके आप इसमें पोटली में भी इसको बना करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी में डालेंगे तो देखने में खूबसूरत भी लगेगा और आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब आप इसको अपने मेन डोर पर या जहाँ पर चाहे वहाँ पर रख दीजिए, आपका घर
सारा दिन भीनी भीनी खुशबू से महकता रहेगा, क्योंकि आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल पड़ा हुआ है, तो उससे आपको तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो आप इस तरीके से पूजा के फूलों को फेंकने के बजाय रीयूज करिए। देखिए इसका कमाल, आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी और आपका घर पूरा दिन महकता भी रहेगा। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो का आज हम यहीं पेंट करते हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।